से कुछ ही देर में आधे घंटे का समय बचा है, जिसके बाद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बोलने की शुरुआत होगी और एक जोरदार बहस का इंतजार पूरा देश कर रहा है। लेकिन खबर ये आ रही है कि राजनाथ सिंह के बाद तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। तेजस्वी सूर्या बोलेंगे और इसी के साथ साथ ये जानकारी भी आ रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी बोलती हैं, तो उसके बाद जो अन्य लोग बोलेंगे उसमें अखिलेश यादव भी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और सुप्रिया सुले भी हैं एनसीपी की तरफ से। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जल्दी से जानकारी दीजिए। हिमांशु, जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए हमारे दर्शकों को। तो राजनाथ सिंह के बाद तेजस्वी सूर्या बोलने वाले हैं, पूरी लिस्ट आ गई है क्या? और फिर क्या विजयंत पांडा भी बोलने वाले हैं उसके बाद? बोलिए हिमांशु, बोलिए। आप यहीं पर हमारे साथ ही खड़े हैं, सवाल ऐसे सीधा भी चला जाएगा। इधर देखिए हिमांशु। हाँ, ठीक है, चलिए रुक जाते हैं। आवाज आ रही है क्या इनकी? तेजस्वी सूर्या, इन दोनों को जो है वो मौका मिलेगा और उसके अलावा जितने विप्स हैं उनको बोला गया है आप अपनी तैयारी करके रखिए। पार्टी जो है थोड़े समय के बाद बताएगी कि किस किस को जो है ऑपरेशन सिंदूर पे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो पक्ष रखना है। अंजना, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो जो अभी तक लिस्ट आई है हिमांशु, उसमें गौरव गोगोई हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी बोल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल बोल रहे हैं, इधर से एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव बोलने वाले हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कितना कितना समय दिया गया है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? विपक्ष की तरफ से कौन कौन मोर्चा संभालेगा और पूरा सीक्वेंस क्या रहेगा? बिल्कुल हिमांशु, बोलिए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से सुप्रिया सुले है और उनके साथ साथ जो है गौरव गोगोई है और मनिकम टैगोर हैं। ये तमाम लोग जो है मोर्चा संभालने वाले हैं। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी जो है वो मोर्चा संभालेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे। जितने सवाल जो है अभी तक विपक्ष सोशल मीडिया या मीडिया के सामने आके बोलता था, अब वो संसद के अंदर सरकार से पूछे जाएंगे और सरकार की तरफ से जो है वो जवाब दिया जाएगा। चर्चा की शुरुआत मैंने आपको पहले भी बताया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी फहरिस्त जो है वो इस चर्चा के अंदर भाग लेगी, चाहे वो निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर हो, तेजस्वी सूर्या हो, बैजयंत पांडा हो। ये माना जा रहा है कि विपक्ष ये इस चीज को लेकर चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो इस चर्चा के दौरान जो है इंटरवीन करेंगे, क्योंकि 16 घंटे की चर्चा है। और एस जयशंकर, क्योंकि इस पर कई ऐसे सवाल हैं जिसपे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये दावा किया था कि सीज फायर का जो हुआ है दोनों ही देशों के बीच में, उसमें मध्यस्थता का काम जो है वो उन्होंने निभाया था। इसको लेकर विपक्ष के तमाम सवाल है, इसका जवाब एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से दिया जाएगा। और किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने जो है पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है वो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ साथ जो है एयरफोर्स के जो उनके स्टेशन थे उनको ध्वस्त करने का काम किया, इस पर जो है पूरी तरीके से रक्षा मंत्री तो बोलेंगे। लेकिन तमाम न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए की तरफ से जो है भी इस पर मोर्चा संभाला जाएगा, जिसमें जो अगर आप देखेंगे तो लव जो है टीडीपी के सांसद है वो, और साथ ही साथ जो है हरीश मोर्चा संभालने वाले हैं इस पूरे मामले पे टीडीपी की तरफ से। और शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से जो है वो श्रीकांत शिंदे इस पर ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में भाग लेंगे। तो सरकार और विपक्ष का ये 16 घंटे ऐसा डिस्कशन है जिसको लेकर विपक्ष की ये मांग थी कि इस पर जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने तब इसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि मानसून सत्र आना है और ऐसे में मानसून सत्र के दौरान अगर आप चर्चा चाहेंगे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और इसको लेकर पूरे एक हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो हंगामा होता रहा। एसआईआर का मुद्दा हो या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर पूरा एक हफ्ता जो है वॉश आउट हुआ हंगामे के कारण। लेकिन आज ये चर्चा जो है 12 बजे के बाद से शुरू होगी। अब देखना यह है कि ये चर्चा कितनी गर्मा गर्म रहेगी, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल होंगे और सरकार की तरफ से भी वो जवाब दिए जाएंगे जिसकी अपेक्षा न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश की जनता भी चाहती है। प्रदीप भंडारी जी, देखिए सबसे बड़ा 2 मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा था, अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के लगातार अनेकों दावे को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट कर देना एक्स पर भारत और पाकिस्तान के पहले, क्या इन मुद्दों पर साफ गोई से सरकार बोलेगी? या फिर ये सोचेगी कि हमें अमेरिका के साथ
कूटनीतिक रिश्ते रखने हैं, इसलिए हमें संभल कर बोलना है। अंजना जी, सड़क की भाषा और डिप्लोमेसी की भाषा अलग होती है, परंतु इंटेंट हर समझदार व्यक्ति समझ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनफैक्ट वापसी चर्चा में भी, अगर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। आशुतोष जी ने आपके शो में 3 गलत बातें बोली। उन्होंने कहा कि रशिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये रहा रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ में खड़े हैं। इन्होंने दूसरी बात कही कि विश्व हमारे साथ में नहीं है। ब्रिक्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट को उठा के देखिए, जहां ब्रिक्स ने पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करा। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मुरीद के भावलपुर में मारा। अभी तक आशुतोष जी ने डिबेट में एक बार नहीं बोला कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुस के मारा। ये वही मानसिकता है जो कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ का है, जब हमने जाके एयर स्ट्राइक करी, बोले कि कहां आतंकी मारे, जहाज मारे गए, पेड़ मारे गए, और अब जाके पी चिदम्बरम और आशुतोष जी एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे नहीं है। क्यों नहीं ये बोल सके कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान एक आतंकी देश है? क्यों नहीं इनके मुंह से पाकिस्तान शब्द निकल रहा है? वाइस चांसलर जी, आप ही को सबसे ज्यादा वो ललकार रहे हैं। आपने कहा था मैं कॉलेज चिदम्बरम को ललकार नहीं सकते, इसलिए मुझे ही ललकारेंगे। चिदम्बरम के साथ आपको ललकार रहे हैं, आप चिदम्बरम जी की बात को स्वर में स्वर मिला रहे हैं आशुतोष जी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। आशुतोष जी, आज तक मोदी सरकार ने सवाल का जवाब नहीं दिया कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच पड़ताल आईएसआई को बुला के क्यों कराई। ये इससे बड़ा, अगर कोई, मैं एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इससे बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता। आप आईएसआई से बुला के पठानकोट जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी आप जांच करा रहे। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आप आज तक जयशंकर जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान की सेना को बता रहे कि हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे, आप बच के रहे ना। झूठ बोल रहे हैं, हम आतंकवादी, कैमरे पे दिखाई पड़ा, झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हो आप। उन्होंने ऑपरेशन के बाद में बोला, आप ऐसे नहीं बोल सकते आशुतोष जी। आई चैलेंज यू आशुतोष जी, कहां बोला पाकिस्तान की सेना को कि आप बच के रहिए? नहीं नहीं, आई चैलेंज यू, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। आप कुछ भी अपनी फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते। आप कोट करिए, कहां बोला जयशंकर जी ने पाकिस्तान की सेना बच के रहिए? चिल्ला के आप डोमिनेट नहीं कर सकते, सच है, मैं बोलूंगा के डोमिनेट नहीं कर आशुतोष जी, सकते। आप गलत बोल रहे हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखा है। दिखाइए कहां जयशंकर भारत जी के ने बोला 140 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखा है। सेना को कहां कहा कि आपको मैं कॉल करूं, आप बच जाइए? बताइए, कोट करिए। चिल्ला के नहीं, चिल्ला बीजेपी के लोग चिल्लाते बहुत नहीं, हैं, सच बहुत बोल रहे हैं ज्यादा आप। कांग्रेस के जैसे लोग हैं जैसे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। गो अंडर देयर स्किन, जब मैं कुछ बोलता हूं, गो अंडर नहीं, यू गो नोवेयर एक्सेप्ट फॉल्सहुड। और कस के चिल्लाइए। सवाल जो है कि आखिर पठानकोट की जांच आईएसआई से क्यों करवाई मोदी जी ने, इसका जवाब देंगे? आज तक जवाब दिया इस बात का? क्या ये एंटी नेशनल एक्ट नहीं है? अब बहावलपुर मुरीद के में मारना कौन सा एक्टिविटी है? बिल्कुल सही किया आपने, घुस के मारा। मैं तो उसके साथ हूं, लेकिन उसके बाद आप सीज फायर करते, कहते दुनिया को बताते हैं डीजीएमओ, अमेरिका का राष्ट्रपति 25 बार आपको बेइज्जत कर चुका है। ईरान के खामनेई रोज अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली बकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा दुनिया में हमारी शाख है, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? क्या खामनेई से क्या खामनेई ज्यादा पावरफुल है? जवाब दीजिए। क्यों नहीं बोलते उसके खिलाफ? देखिए, भगवान का शुक्र है कि आशुतोष जैसे एडवाइजर्स इस सरकार के अंदर नहीं है। ऐसे एडवाइजर्स ने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में कांग्रेस पार्टी को एडवाइस करा था कि आतंकी हमले के बाद में आरएसएस की साजिश कोट कर दो, जिसको आशुतोष जी हमेशा डिफेंड करते आए। अरे भैया, जाके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखो, जाके एमईए का 100 बार स्टेटमेंट देखो, जिसने कहा है कि हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा, नो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व। ऐसी डिप्लोमेसी की भाषा होती नहीं है, तो जाके कोर्स लीजिए डिप्लोमेसी में। सड़क छाप भाषा का प्रयोग नहीं होता डिप्लोमेसी के अंदर। वापस से मैं आपको कहूंगा आशुतोष जी, और अगर हमें नीति और नियत गलत होती तो हम पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, एयर स्ट्राइक नहीं करते और जाके आप घुस के नहीं मारते। तो भले वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात हो, उसके बाद कि हमने घुस के मारा है या नहीं? आपने तो एक भी बार घुस के नहीं मारा। क्यों नहीं मारा 26/11 आतंकवादी हमले के घुस के? अभी चिदम्बरम ने बोला गलत बोलो। अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि आईएसआई का आदमी पठानकोट के अंदर घुसा और उसके बाद पठानकोट, उसी पठानकोट की जांच आप आईएसआई करा, घुस के आया ना जांच करने के लिए, आपने बुलाया उसको। ये काम अगर किसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा होता, क्यों पहुंच गए हैं? क्योंकि ये इससे बड़ा अपराध हो सकता है, मुझे बता दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? आज जनरल सिवाच साहब यहाँ खड़े हो, आप इनसे पूछ लीजिए। जनरल सिवाच, जल्दी से जवाब दीजिए उनको, जल्दी से जवाब दीजिए। सच्चाई ये है कि वाकई अभी बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, और एक बार सुखबुगाहट दिख रही है, अपने दर्शकों को जरा दिखा दे। मुझे लगता है कि एचएम का कैवलकेड जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह अब सदन पहुंचने वाले हैं, क्योंकि विजय चौक पर हम लोग मौजूद हैं, यहीं से कैवलकेड उनका गया। बोलिए। मैं अंजना यही करूंगा, देखो सच्चाई है कि अभी बातचीत हो रही है ऑपरेशन सिंदूर में, और आप देखो जिस प्रकार से काबिले तारीफ भारत की फौजों ने काम किया, उनके जो 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 उसकी फ्रंटलाइन एयरफील्ड, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में पहुंच है। आप कहेंगे पहुंच का क्या मतलब ये है? बातें तो बहुत सुन ली। जनरल सिवाच, काउंटर क्वेश्चन, पी चिदम्बरम कह रहे हैं वेयर इज द प्रूफ कि ये पाकिस्तान के आतंकी हैं?
आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। वो देखो- कह रहे कहां से प्रूफ आया? प्रूफ कैसा था आपने देखो- पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान के आतंक? देखो ये सच्चाई है कि जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हैं 95% वो पूरे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। टीआरएफ ने खुद ओन अप 2 बार किया कि भाई ये आतंकवादी हमला पहलगाम में हमने किया। टीआरएफ और कोई नहीं है, एक ऑफ शूट है लश्कर तोबा का। अमेरिका ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। ये सभी के सभी पॉइंट आउट हैं कि ये एक आतंकवादी हैं जो कि पाकिस्तान से आए। अभी भी 2500 से 3000 के करीब लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट आपके लॉन्च पैड पे बैठे हैं भारत की तरफ पुश करने के लिए, और उनके पास हथियार है अमेरिका ने जो छोड़ के गया विनोद था जी, आप एक अफगानिस्तान। सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए कि पी चिदम्बरम ने आज बहस के दिन ये पहले जो बयान दे दिया है वो किसके लिए बैटिंग करें, क्योंकि फायदा तो सीधा बीजेपी को होगा। भाई मुझे लगता है भंडारी जी को चिदम्बरम का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा सौरभ ये माफ कीजिएगा, जो द्विवेदी जो पहलगांव के आतंकी हमले में मारे गए थे, उनकी पत्नी अशन्या हमारे साथ थी। उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान को क्यों बचा रहे हैं, हर आतंकी पाकिस्तानी आतंकी है, ये उनका। देखिए चिदम्बरम देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, हाँ। और उनको जब भी बोलना चाहिए तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए। जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ तो टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी कि नहीं ली थी? और 2 बार अमेरिका ने बैन किया टीआरएफ को एलियस लश्कर तैयबा लिखकर। और टीआरएफ जो है बाद में टीआरएफ ने खंडन किया, वो अलग बात है, प्रेशर में खंडन किया, हाँ। लेकिन पहली जिम्मेदारी ली थी। जब टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली तो सीधे पाकिस्तान कनेक्शन जोड़ 2 जाता बार है। ली थी। तो मुझे लगता है कि चिदम्बरम को ये नहीं कहना चाहिए, और फिर चिदम्बरम साहब इसका सबूत दें पाकिस्तानी नहीं थे। भाई, एक अगर- वक्त पे मुझे याद आ अगर रहा है हमारी विनोद जी, सर- ऐसे दिग्विजय जी बयान देते थे, उसको बीजेपी देखिए, खूब उछालती थी। अगर अब देश की पी चलिए चिदम्बरम, आपको- क्योंकि बहुत आपको बड़े सरकार पदों पे पे रह उतना चुके भरोसा हैं। ना हो, सरकार पॉलिटिकल होती है, हाँ। लेकिन एजेंसीज पे तो भरोसा होना चाहिए ना। अगर लोकल एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पुलिस ये कह रही है कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, या तो पाकिस्तानी होंगे या पाकिस्तान ट्रेंड होंगे, हम्म। कुछ पाकिस्तान कनेक्शन तो है, तो उसको आप इस तरह नहीं बोलना चाहिए चिदम्बरम को कि क्या सबूत है पाकिस्तानी थे। ठीक। मुझे लगता है ये बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया चिदम्बरम जी ने, और आज संसद में जब बहस हो गई ऑपरेशन सिंदूर पे तो विपक्ष सवाल इनको पूछेगा। धार दे दी उल्टा उन्होंने। राहुल गांधी सवाल पूछे हैं कितने जहाज गिरे, या ट्रंप ने क्यों बोला, लेकिन भंडारी जी की पार्टी जो है वो बोलेगी कि चिदम्बरम दिग्विजय साहब जी को पाकिस्तान देखो, बैटिंग पूर्व कर रहे गृह हैं। मंत्री, तो पूर्व गृह मंत्री तो बार बार चिदम्बरम याद दिलाया साहब जाएगा, ने, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह तो मंत्री। राहुल गांधी जो स्लीपर सेल कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो थोड़ा उनको जांचना चाहिए स्लीपर सेल कहाँ कहाँ है। दूसरी जो बड़ी खबर उनको देखना चाहिए उनकी पार्टी में कहाँ क्या कहाँ है वो पी लोग। चिदम्बरम जी, कौन से घोड़े में? आपको बोलने के बाद थोड़ा सा उनका स्टैंड शिफ्ट हुआ है। गौरव गोगोई बोलेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें गौरव गोगोई बोलेंगे, और जो शुरुआत विपक्ष की तरफ से होना है उसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा गांधी बोलेंगी, राहुल गांधी बोलेंगे, केसी वेणुगोपाल बोलेंगे, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले बोलेंगी, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलेंगे। अब थरूर के नाम को लेकर भी बहुत विवाद हो रहा है। शशि थरूर का नाम, शशि थरूर को बोलना चाहिए था। आशुतोष जी माइक उठाइए, माइक माइक माइक। शशि थरूर और जो भी लोग इसमें गए हैं, जाहिर सी बात है वो तो जो सरकार का पक्ष है वो सरकार की तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो उस पर, तो अगर वो तो विपक्ष का पक्ष नहीं होगा। विपक्ष के लिए तो आपको विपक्ष के उन नेताओं को बुलाना चाहिए जो उस डेलीगेशन में नहीं। जनरल शिवाजी, आप क्यों सिर हिला रहे हैं? देखो सच्चाई यह है कि जो लोग गए थे वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने 32 कंट्रीज में और 59 ये डेलीगेशन थे, और जिसमें शशि थरूर भी था, मनीष तिवारी भी थे। और आज सच्चाई यह है कि जो पक्ष उन्होंने भारत का रखा, उन्होंने किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखा। मुझे लगता है शशि थरूर जैसे एक प्रकार से टॉल लीडर को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि जब वो गए थे बाहर तो किस प्रकार से दूसरे देशों ने ये समझा कि वाकई पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस आतंकवादी घटनाओं में। ये जो पहलगाम में हुआ ये पाकिस्तान की करतूत है, और कैसे पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं करा रहा है। मुझे लगता है अगर वो बोलते तो शायद पूरे पार्लियामेंट को पता लगता। और देखो जहां बात आती सुरक्षा की तो हम एक है, क्योंकि देश जो है किसी पार्टी का नहीं, ठीक है, देश एक लेकिन भारत जनरल का। शिवाजी शायद अंजना, इमोशनल अंजना, होकर अंजना, बोल रहे हैं। मैं लौट अंजना, एक बार विनोद जी, वो एक अंजना, इमोशनल होकर गवर्नमेंट सोच उनको रहे हैं। designate कर सकती है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट डिजिग्नेट कर सकती है शशि थरूर को बोलने के लिए, अपनी तरफ से। ऑब्वियसली। भंडारी जी नहीं, स्पीकर वो कह रहे हैं कि शशि थरूर को सरकार अपनी तरफ से टाइम दे दे। अंजना जी, आज लेकिन एक सेकंड, वेल ले रही हूँ, लेकिन अब ये जनरल शिवाज जो कह रहे हैं वो इमोशन से कह रहे हैं, लेकिन ये तो पॉलिटिकल गेम कंसीड करना। साधु संतों की पार्टी थोड़ी, कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना, अपना मुद्दा बना रहे हैं, बहस करवा रहे हैं इस मुद्दे पर, तो अपने नेता को उतारेंगे ना भाई जो सरकार को घेरेगा। देखिए इंग्लैंड में टीम इंडिया खेल रही है, टीम इंडिया है, हाँ, लेकिन जब भारत में खेलते हैं तो आईपीएल खेलते हैं, तो सब एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। वही शुभमन गिल और वो सब एक दूसरे के खिलाफ, तो अब आईपीएल हो रहा है।
पॉलिटिकल आईपीएल। देश की संसद में आईपीएल हो रहा संसद है। में मतलब पॉलिटिकल आईपीएल। सब भारतीय सांसद ही हैं। अब जो जिस पार्टी में है उस पार्टी के स्टैंड लेगा, अब वो वो अपनी कह रहे हैं पार्टी के भंडारी साथ जी को, रहेगा ना। भंडारी जी जल्दी बताइए, भंडारी जी वाले अंजना बोलेंगे आज अब मुझे क्या आशुतोष जी पता। ने- आशुतोष जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए दल हित देश हित से ऊपर है। तो भले वो सुप्रिया सूले हो जो देश हित की बात करे बाहर जाके, वो इनके लिए ऑपोजिशन नहीं है। भले वो कोई भी दूसरा सांसद हो जो देश हित की बात करे, डेजिग्नेट कर दो ना पाकिस्तानी शशि हित थरूर की को बात बोलने ना के करे, लिए, वो आपको इनके लिए किसने रोका है? opposition नहीं है। वो कह रहे हैं आप टाइम दे दीजिए, कह रहे हैं। कर दो। हम क्यों करें भाई? वो शशि- कांग्रेस के सांसद हैं, वो कांग्रेस से आप चाहते हैं, आप चाह रहे हैं Let शशि me- थरूर let कांग्रेस me- से let रिजाइन me- let me करे। propose. आज आशुतोष जी प्रपोज कर रहे हैं कि Let me कांग्रेस से propose. शशि थरूर को रिजाइन करना Let me चाहिए, तो propose. ऑफिशियली Let me ट्वीट propose. करके यहाँ आप कुछ भी राहुल होना गांधी को धोना है रिजाइन नहीं करें। इनका। बीच का रास्ता ये क्या? कुछ बोलेंगे, ये अंजना, कुछ अंजना, बोलेंगे। अंजना, बीच का फैसला रास्ता संसद मत- में हो रहा है। एक अंजना, सेकंड, बीच एक का रास्ता ये है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाए कि जिन लोगों जो डेलीगेशन गया था उस डेलीगेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शशि थरूर संसद को ब्रीफ करेंगे। काहे आप इतना राहुल गांधी को कांग्रेस डिफेंड कर रहे हैं? काहे इतना राहुल गांधी को तो आप पीछे कांग्रेस देखना चाहते हैं? शशि थरूर है आप कहाँ दोनों के कांग्रेस बोलने में? से कुछ नहीं होने वाला।